ये हि स्पृशचा भोगा दुख खोन्य एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह ये सब दुखद योनियों के ही कारण है। वे भोग ही योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले नाशवान हैं। इसलिए कौन्तेय विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इन पर श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोग भवन वेगम स युक्तः स सुखी नरः। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर न रमण करने वाला है। इसी लोक में योग से युक्त हैं और वही सुखी हैं जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया है, अवधू जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुँह मुक्ति गुरु के स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी हैं, वही सुखी हैं। काम क्रोध बाह्य स्पर्शी शत्रु हैं, इन्हें आप जीते इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। यो अनंत सुखोऽन्तरात्मस्थ थांत्र ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतरात्मा में ही सुखी वाला, अंतरात्मा में ही आराम करने वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला, साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्मभूत ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम वाणी से परे शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे देखे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मनुष्य क्षीणकल्मषा छिन्द्विधा यतात्मान सर्वभूत एते स्थिता। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया हो, जिनकी प्राप्ति दुविधाएं नष्ट हो गई है, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो गया है, गुण हो जाता है। तथा यतात्मान जितेंद्र ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी महापुरुष की स्तुति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम क्रोधा वियुक्ताना यतानि यतिना यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मानाम। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत पर ब्रह्म की प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहने पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि आप इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण अपान हवन है। अपान में प्राण, गावन प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध